रोजी रोटी के लिए पेट काटना पड़ता है। कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में घंटी है उसे दबा दो। दूसरा काम, आपने अपने सभी दोस्तों को और साथियों में शेयर कर दो मेरी ये स्टोरी। तीसरा काम, मुझे जल्दी से पेटीएम या फिर मेरे नंबर पे 10 रुपये का रिचार्ज कर दो। चौथा और आखिरी काम, स्टोरी पढ़ना हो तो मेरी वेबसाइट पे जाओ और पढ़ो। मजदूरी करते करते रज्जू थकी नहीं थी, क्योंकि यही उसका पेशा था। बस सड़क की सफाई करते करते ऊब सी गई थी। अब वह किसी बड़े काम की तलाश में थी, जहाँ से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, जिससे वह अपनी निठल्ले पति का पेट भरने के साथ ही उसकी दारू का भी इंतज़ाम कर सके। शहर से कुछ दूर एक बहुमंजिला अस्पताल का निर्माण हो रहा था। रज्जू की नज़र बहुत दिनों से वहाँ के काम पर थी। वहाँ अगर काम मिल जाए तो मज़े ही मज़े। एक बार काम से छुट्टी होने पर वह वहाँ पहुँच गई, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि फ़िलहाल वहाँ किसी मर्द की ज़रूरत थी। उस दिन देर से घर पहुँची तो इंतज़ार बबुआ ने पूछ लिया, इतनी देर कहाँ लगा दी रज्जो? रज्जो बोली, अस्पताल गई थी। काहे, बच्चा लेने? खोखली हंसी हंसते हुए बबुआ ने पूछा। और का, अब तू तो बच्चा दे नहीं सकता, वहीं से लाऊंगी। रज्जू ने भी मुस्कुराते हुए उसी अंदाज में उत्तर दिया। बड़ी बेशरम हो गई हैरी, बबुआ ने खिलखिलाते हुए कहा। चल काम की बात कर। कब से तेरा रास्ता देखते आंखें पथरा गईं। हलक सूखा जा रहा है। भगवान कसम थोड़ा तर करा लूं, ला दे कुछ पैसे, बबुआ बोला। रज्जू बिना किसी हिला हवाली के अपनी गांठ खोल 20 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट निकाली और बढ़ाते हुए कहा, ले मर। खीस निपोरते हुए बबुआ नोट लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर में वह लौटा तो हमेशा की तरह नशे में धुत था। रज्जू मन महसूस कर रह गई और चुपचाप थाली परोसकर उसके सामने रख दी। भूखे जानवरों सा वह खाने पर टूट पड़ा। खाना खाते खाते बबुआ ने एक बार फिर पूछा, सच्ची बता रही, तू अस्पताल काहे गई थी? रज्जू उसकी बेचैनी पर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, पेट पिराने लगा? अरे मुए, मैं वहाँ काम की जुगाड़ में गई थी। सुना है वहाँ ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। 150 रुपये रोज़। 150 रुपये, बबुआ की 5-6 खिल गईं। बोल, करेगा तू काम? तेरे लिए वहाँ जगह है, रज्जू ने पूछा। बबुआ खिलखिला पड़ा। मैं और काम? काहे, तू मुझे खिला नहीं सकती क्या? अब तक कौन खिला रहा था, तेरा बाप? रज्जू ने पलटकर पूछ लिया। देख रज्जू, सच बात तो यूँ है कि मेरे से काम ना होए है। तू तो जानत है, हमार हाथ पैर पिरात रहते। रात को हमारे साथ सोवत समय नहीं पिरात। तेरे को बस एक ही काम आवे है, बस भी आधा अधूरा, नामर्द, हिजड़ा कहीं का। रज्जू उलाहना देते हुए बोली। पर बबुआ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, तू मत जा, मैं चली जाऊं वहाँ काम पर, रज्जू ने पूछा। नशे में भी बबुआ जैसे चिंता में पड़ गया। कौन ठेकेदार है? हीरालाल? अरे वो तो बड़ा कुत्ता कमीना है, बबुआ बिफर पड़ा। तू कैसे जाने? मैंने उसके हाथ से के नीचे काम किया है, बबुआ ने बताया। मुझे तो बड़ा देवता सा लगे है वो, रज्जू ने प्रशंसा की। शैतान की खोपड़ी है पूरा, बबुआ गुस्से में बहका। फिर ना जाऊं, रज्जू ने पूछा। बबुआ सोच में पड़ गया। उसके सामने 50-50 के गुलाबी नोट फड़फड़ाने लगे और इसके साथ ही विदेशी दारू की रंग बिरंगी बोतलें भी घूमने लगी। इसीलिए उसने इजाज़त के साथ चेतावनी भी दे डाली थी, चली जा, पर संभल कर रहियो वहाँ। बड़ा बदमाश आदमी है हीरालाल। एक दिन समय निकालकर और हिम्मत जुटाकर रज्जू फिर ठेकेदार हीरालाल के पास पहुंच गई। इस बार वह निर्माण स्थल के बजाय उसके डेरे पर गई थी। क्या बात है, फिर आ गई? हीरालाल ने पूछा। काम चाहिए और का? रज्जू मुस्कुराते हुए बोली, तेरे लिए काम कहाँ है, मेरे को चौकीदार के लिए मर्द चाहिए। अब तुझे चौकीदार रखूंगा तो मुझे तेरी चौकीदारी करनी पड़ेगी। रज्जू को देख ललचाई नजरें फिसलाते हुए हीरालाल हंसी में खिलखिला लगा।
मेरा मर्द तो काम करना ही नहीं चाहे, रज्जू ने बताया। तो मैं क्या करूं? हीरालाल लापरवाही से बोला। रज्जू निराश नहीं हुई। उसे वहाँ काम करने वाली मजदूरनी की नसीहतें याद आ गईं। उसने बताया था कि अगर तू थोड़ा गिड़गिड़ाएगी, मिन्नतें करेगी तो ठेकेदार पिघल जाएगा। रज्जू ने वही पैतरा अपनाया। बाबूजी, आप नौकरी नहीं देंगे तो हम भूखों मर जाएंगे। देख भाई, इस दुनिया में सभी भूखे हैं। तू भूखी है तो मैं भी भूखा हूँ। ऐसा कर, तू मेरी भूख मिटा, मैं तेरा और तेरे परिवार की भूख मिटाता हूँ। आंख मटकाते हुए हीरालाल ने सीधा प्रस्ताव दिया। रज्जू सोच में पड़ गई। सोचती क्या है? काम मेरे घर करना है, हाजिरी वहाँ लग जाया करेगी। सोच कर बताऊंगी, रज्जू ने कहा। अरे, उस बबुआ के बच्चे को मैं तैयार कर लूँगा, हीरालाल ने विश्वासपूर्वक कहा। अगले दिन ठेकेदार हीरालाल ने विदेशी शराब की एक पेटी बुला बबुआ के पास भेज दी। इतनी सारी बोतलें एक साथ देख बबुआ निहाल हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सपने में भी एक साथ इतनी सारी बोतलें पाल जाएगा। हीरालाल तो सचमुच ही देखता आदमी निकला। वायदे के मुताबिक हीरालाल ठेकेदार ने रज्जो के पति की भूख मिटाकर बबुआ की भूख प्यास मिटाई। कुछ ही देर पूरी की पूरी बाटली खत्म कर दी थी। फिर वो ठेकेदार के पास आया और बोला कि ये तू ठीक नहीं कर रहा है। झट से ठेकेदार ने नौकर को बोल के दारू की बोतल थमा दी, मगर रज्जो को ये काम से मतलब था और रज्जो को नहीं पता था कि ठेकेदार ऐसा आदमी है। रज्जो के पति को शराब के नशे में खिल उठाता। अगर कोई कदम उठाता था तो सिर्फ रज्जो को ही उठाना था, मगर वो भी या क्या करती, मजबूरी क्या ना करती। अपनी घरवाली का दिनों दिन पेट बढ़ता देख बबुआ का चिंता सताने लगी। उसने ज़रा सा छूट दी थी, इतना मतलब यह थोड़े कि वह ठेकेदार हीरालाल के पास गया ही था कि विदेशी दारू की पेटी की एक और खेप उसके पास पहुंच गई। अंधा क्या चाहे दो आंखें, उसके विचार बदलने लगे। हीरालाल तो देखता है, प्रसाद देना ही रज्जो की कुलछड़ी है, लेना भी न आया। आजकल तो इतने सारे साधन हैं कि एक दिन नशे में धुत बबुआ रज्जो पर फट पड़ा। दिल की बात जुबां आ गई। हरामजादी, ये क्या कराई? रज्जो बेशर्मी से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। बुढ़ापे में तेरी मेरी देखभाल करने वाला ले आई हूँ, और का। पर यह हरामी का पिल्ला तो हीरालाल का है ना? रज्जो ने उसकी बात काट दी। चीज किसी का हो, मेरे में पल रहा है, इसीलिए यह मेरा है, मेरा बच्चा है, यानी तेरा। बबुआ जब कुछ देर तक कुछ नहीं बोला तो रज्जो उसकी और नज़र उठाकर देखा। बबुआ नशे में एक और लुढ़का पड़ा था। तो इस प्रकार से पेट के लिए गरीब इंसान को क्या करना पड़ता है दोस्तों, यह कहानी असली है और मेरे एक सब्सक्राइबर ने दी है। मैंने इसमें कुछ नाम बदले हैं। दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। पहला काम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वहीं बाजू में एक घंटी है, उसे दबा दो, जैसे तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बीवी के दबाते हो। तीसरा काम, मुझे पैसों की कमी है, मुझे पेटीएम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पे जाके रिचार्ज करवा दो। चौथा और आखिरी काम, अगर मेरी और कहानी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, SRKStorylover.com, ये है मेरी वेबसाइट। आखिरी में, इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है। तो इतने ही तो सिंपल काम करने हैं, बस आप सभी ये सब काम कर देंगे। चलिए, मैं चलती हूँ, मिलूँगी अब मेरी अगली स्टोरी में। बाय, धन्यवाद। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वहीं बाजू में एक घंटी है, उसे दबा दो, जैसे तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बीवी के दबाते हो। तीसरा काम, मुझे पैसों की कमी है, मुझे पेटीएम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पे जाके रिचार्ज करवा दो। चौथा और आखिरी काम, अगर मेरी और कहानी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, SRKStorylover.com, ये है मेरी वेबसाइट। आखिरी में, इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है। तो इतने ही तो सिंपल काम करने हैं, बस आप सभी ये सब काम कर देंगे। चलिए,
मैं चलती हूँ, मिलूँगी अब मेरी अगली स्टोरी में।